जय राधा माधव कुंज बिहारी माधव राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी Yamuna Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama
Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भवानी की, श्री गौर निताय की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की संध्याकालीन भगवद गीता कक्षा में। तो आप सब आगे आगे भी आ सकते हैं, होनी चाहिए तो। और आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 19 पे आज चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3, अध्याय का नाम है कर्मयोग और श्लोक संख्या 19। तो स्क्रीन पे आप सबको ये श्लोक दिख रहा होगा, तो कृपया करके आप पीछे दोहरा सकते हैं। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो हि आचरन् कर्म
परम आपनोति पुरुषः तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। आप में से कोई दोहरा सकते हैं पीछे से? तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। और कोई दोहराएंगे? तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। और कोई? ओके, इसका शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की तस्मात् अतः असक्तः आसक्ति रहित सततम निरंतर कार्यम कर्तव्य के रूप में कर्म कार्य समाचर करो असक्तः अनासक्त ही निश्चय ही आचरण करते हुए कर्म कार्य परम ब्रह्म को आपनोति प्राप्त करता है पुरुषः पुरुष या मनुष्य। अनुवाद। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। पीछे पीछे दोहराइएगा। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तात्पर्य ध्यान पे वो श्रवण कीजिएगा। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र में के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वे ऐसा करें। उत्तम व्यक्ति होना, अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्र तृप्ति के उद्देश्य के लिए हो, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के लिए लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती, वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहा आता है। तो प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस संध्याकालीन भगवद गीता कक्षा में। और हम भगवद गीता के एक बहुत ही विशेष अध्याय जिसका नाम है कर्म योग, उसके ऊपर आज डिस्कशन कर रहे हैं। आप सबने एक भगवद गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक और एक बहुत ही प्रचलित श्लोक सुना होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। तो जनरली लोग इस वर्ष को बहुत ज़्यादा मिसकोट करते हैं, कहते हैं बस तुम्हारा कर्म पे अधिकार है, कर्म करो कर्म ही सब कुछ है। लेकिन किसके लिए कर्म करें, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या 2.47 में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते। उस वर्ष का ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, तुम्हें अपना कर्तव्य करने का अधिकार है। बस लोग इतना ही कोट करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, लेकिन उसके आगे नहीं बोलते, माँ फलेषु कदाचना नहीं बोलते, है ना, कि किंतु कर्म के फलों में तुम अधिकारी नहीं हो। कर्म के फल के अधिकारी कौन है? भगवान, परम भगवान जो है वो कर्म के फल के अधिकारी वो है। और बस तुम्हारा कार्य करने का अधिकार है ना। और फल के अधिकारी कौन है? भगवान है। और कोई कह सकता है कि अगर फलों का अधिकारी भगवान है तो भगवान खुद कार्य कर ले, हम क्यों करें फिर भगवान को? सही बात है नहीं? तो इसमें हमारा क्या फायदा? नहीं, फिर भी तुम ना तो कभी अपने आप को कर्म के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। भगवान कह रहे कि कर्म ना करने में। और कोई कह सकता है कि भाई देखो मेरे को तो फ्रूट्स एंजॉय करने में, अगर मेरे को कोई कार्य करना है और उसके फ्रूट्स मेरे को नहीं मिल रहे हैं तो मैं वो कार्य करूँ ही क्यों? सही बात है नहीं? लेकिन कार्य करो, लेकिन उसे ड्यूटीफुली करो और फलों को भी किसको दो? मेरे को दो। ऐसा भगवान बता रहे। तो एक्चुअली में कार्य है क्या? तो 3 प्रकार के कार्य भगवद गीता में बताए गए हैं। 3 प्रकार के, अगर हम 4th चैप्टर देखें भगवद गीता का तो उसमें 3 प्रकार के कार्य बताए जाते हैं। एक को बोलते हैं कर्म, एक को बोलते हैं विकर्म और एक को बोलते हैं अकर्म। कौन कौन से? कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म क्या होते हैं? कर्म ऐसे कार्य होते हैं जिनका हमें अच्छा रिएक्शन मिलेगा, मतलब गुड रिएक्शन मिलेगा। जैसे न्यूटन्स का 3rd लॉ है ना, एवरी एक्टिविटी हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो रिएक्शन मिलेगा और वो अच्छा रिएक्शन मिलेगा, है ना।
लेकिन उस रिएक्शन को लेने के लिए भी आपको क्या करना, हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इस शरीर को लेना पड़ेगा उस अच्छे रिएक्शन को झेलने के लिए। और तो एक होते हैं कर्म, मतलब जो कि प्रिस्क्राइब ड्यूटीज बोलते हैं जिन्हें, जिनको करेंगे तो उसका हमें कुछ अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। दूसरे होते हैं विकर्म। विकर्म वो कार्य होते हैं जो कि शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित नहीं है, या जो कह सकते हैं जिनको सिंफुल एक्टिविटीज भी बोलते हैं, पापमय कार्य, वो क्या कहलाते हैं, विकर्म कहलाते हैं। हाँ, पापमय कार्य क्या कहलाते हैं, विकर्म कहलाते हैं। उन कार्यों को करने से क्या मिलता है, पनिशमेंट मिलती है। एक कार्य को करने से मिलता है रिवॉर्ड, पुरस्कार मिलता है, और दूसरे कार्य को करने से क्या मिलती है, पनिशमेंट या सजा मिलती है। और तीसरे कार्य होते हैं जिनको बोलते हैं अकर्म। क्या बोलते हैं, अकर्म। अकर्म कौन से कार्य होते हैं, उनको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियस एक्शंस। कौन से एक्शंस, कृष्णा कॉन्शियस एक्शंस। कृष्णा कॉन्शियस एक्शंस मतलब कृष्ण भावना भावित रह के कार्य करना, या कृष्ण भावना में कार्य करना। ऐसे कर्मों के कोई भी रिएक्शंस नहीं होते हैं, है ना। नहीं तो क्या होता है कि हमें जो भी हम इस पर्टिकुलर बॉडी में जो भी कार्य कर रहे हैं, या फिर हमने जो पिछले शरीरों में जो कुछ भी कार्य किए, उनके जो रिएक्शंस हैं वो हमें अब मिल रहे हैं, है ना। और जो अब हम कार्य कर रहे हैं उनके जो रिएक्शंस हैं वो क्या मिलेंगे, हमें अगले शरीर में प्राप्त होंगे। तो बार बार हमें क्या करना पड़ रहा है, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, इस तरीके से हम अलग अलग शरीरों में घूम रहे हैं, क्योंकि हम एक साइकिल में फंस गए हैं, कर्म और उसके कर्म फल की साइकिल में। कार्य कर रहे हैं, उसका फल मिल रहा है, फिर उसको झेलने के लिए फिर से एक बॉडी लेनी पड़ रही है, फिर उस बॉडी में जा रहे हैं, फिर से कार्य कर रहे हैं, और फिर क्या करना पड़ रहा है, फिर से उस बॉडी में पर्टिकुलर कार्य करेंगे, फिर एक बॉडी तैयार हो रही है। इस तरीके से वी आर इनटू द साइकिल, एक साइकिल में क्या हो गए हैं, फंस गए। तो क्यों ना एक ऐसे कार्य किए जाएं जिससे हमें पुनः दोबारा ये भौतिक शरीर ना धारण करना पड़े, क्योंकि सारी समस्या तो इस भौतिक शरीर के साथ ही है। यह सुनो, सारी समस्या किसके साथ है, इस भौतिक शरीर के साथ है। तो क्यों ना ऐसे कार्य किए जाएं जिससे हमें ये दोबारा भौतिक शरीर, जो कि किससे बना है, हाँ, पंचभूत से बना है, और प्लस 3 सटल एलिमेंट से बना है ना। 3 सूक्ष्म तत्व और 5 स्थूल तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, इनसे मिलके ये शरीर बना है। और ये शरीर क्या देता है हमें, अनेकों प्रकार के सुख देता है, सुख देता है। कितने लोग कहते हैं ये बहुत प्रकार के सुख देता है ये शरीर, इट गिव्स मी अनलिमिटेड हैप्पीनेस। बताइए कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि ये शरीर बहुत ज़्यादा सुख देते हैं। कितने लोगों का अनुभव है ये शरीर बहुत ज़्यादा दुख देते हैं। सभी का अनुभव है ऐसे, यस और नो। सो मैनी मिजरीज, आप काउंट कर सकते हो एक एक अंग शरीर का, कितनी सारी डिजीज होती है उसमें, यस और नो, है ना। अभी एक बार मैं एक हॉस्पिटल में गया था, एक डॉक्टर के पास एक बुक रखी थी आईज की, ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं उसकी किताब रखी थी, उसमें आईज की स्टडी कर रहा था वो। इतनी मोटी किताब थी वो, और उसमें कम से कम 100 टाइप्स ऑफ आईज की डिजीज थी, जिसका वो इलाज के लिए पढ़ाई कर रहा था, MBBS की तैयारी कर रहा था। तो 100 से ज़्यादा प्रकार की डिजीज उस बुक में थी, तो केवल आँख, आप सोचिए केवल आँख। और हमारे शरीर में तो बहुत सारा सरफेस एरिया, कहीं से भी कुछ भी, एक पिन चुभने तक का भी दर्द आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है अगेन एंड अगेन एक व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, ये शरीर स्वीकार करना पड़ता है। अगर वो जो है ऐसे एक्शंस करता है और इस साइकिल से बाहर नहीं निकलता है, कर्म की और इस साइकिल से बाहर नहीं निकलता है, तो फिर से उसे एक शरीर धारण करना पड़ेगा, फिर से जन्म होगा, फिर से मृत्यु, फिर से जरा, फिर से व्याधि लगा ही रहेगा, है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन, भगवान भगवद गीता में इस चीज को बताते हैं कि जिसको इसका ज्ञान है कि जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, दीज आर द रियल मिजरीज ऑफ लाइफ, है ना। जनरली लोग सोचते हैं कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। ये जीवन की असली समस्याएं नहीं है। जीवन की असली समस्या क्या है, जीवन की असली समस्या है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि।
और वो हमें इस शरीर के साथ मुफ्त में मिलती है, क्योंकि जब भी हम ये शरीर धारण करते हैं वो हमें साथ साथ में मिलती है। इसके साथ साथ 3 प्रकार की समस्याएं और भी है ना? आध्यात्मिक कलेश, आदि भौतिक कलेश और आदि दैविक कलेश। आध्यात्मिक कलेश कौन से होते हैं? वो कलेश जो कि हमारा खुद का शरीर और खुद का मन हमें देता है, उनको बोलते हैं आध्यात्मिक कलेश, है ना? और अधिभौतिक कलेश कौन से होते हैं? ऐसा कलेश जो कि दूसरे जंतु जीव हमें देते हैं, उनको बोलते हैं अधिभौतिक कलेश। और अधिदैविक कलेश कौन से होते हैं? जो दैवीय आपदाएं आती हैं, जैसे भूकंप, सुनामी, इन सबको अधिदैविक कलेश बोलते हैं। तो कितने प्रकार की मिजरीज हो गई? 7 टाइप्स ऑफ मिजरीज हो गई। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है? जब हम इस साइकिल से बाहर निकलेंगे, हाँ, तो अल्टीमेटली हम इन सारी साइकिल से, मिजरेबल लाइफ की साइकिल से क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। और वो कब बाहर निकल सकते हैं? केवल 84 लाख योनि में, हाँ, केवल एक ऐसी योनि है जिसमें ये फैसिलिटी है, जिससे हम इस शरीर को पुनः धारण करने से बाहर निकल सकते हैं। वो कौन सी योनि है? मनुष्य योनि। कौन सी योनि है? हाँ, मनुष्य योनि। इसीलिए प्रहलाद महाराज भी इस चीज को अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी शिक्षाओं में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिकली कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थगम। जो मनुष्य जीवन है बहुत दुर्लभ है, इसका हमें पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहिए। किस लिए? भागवत धर्म का पालन करने के लिए, ताकि हम इस जीवन को क्या कर सकें? सक्सेसफुल बना सकें और इस भौतिक जगत से क्या कर सकें? बाहर निकल सकें, अल्टीमेटली यहाँ से बाहर निकल सकें। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन पहले तो क्वेश्चन पूछते हैं 3रे अध्याय के पहले श्लोक में कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि का सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो आप फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो वो कह रहे हैं कि अगर आप बुद्धि योग को सकाम कर्म योग से श्रेष्ठ समझते हैं, कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो आप मेरे को इस युद्ध में क्यों लड़ाना चाहते हो? क्यों लगाना चाहते हो? युद्ध करना तो कोई अच्छी बात नहीं है। ये सुनो, जनरली लोगों का एक और बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है, ये जो भगवत गीता है इसको घर में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? इसको अगर घर में रखेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। ये बहुत बड़ा लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है, या फिर एक गलत उनकी धारणा है कि गीता को घर में रखने से लड़ाई हो जाती है, कि अर्जुन को भगवान जो है लड़ाई करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो अगर गीता हम घर में रखेंगे तो हमारे घर में भी लड़ाई हो सकती है। तो ये एकदम गलत धारणा है, हमें इससे ऊपर उठना चाहिए। बल्कि हमें गीता का आखिरी श्लोक पे ध्यान देना चाहिए। कह रहे हैं यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर भूतिल ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। भगवान गीता में बता, बेसिकली ये जो लास्ट श्लोक है वो उसको संजय बोलते हैं कि ये जो भगवत गीता है, इसको जिसके पास ये, जहाँ पे कृष्ण है और जहाँ पे अर्जुन है ना, जहाँ पे कृष्ण है और जहाँ पे अर्जुन है, वहाँ पे क्या होता है? ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है ना। तो अर्जुन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भगवान आप मेरे को युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो, है ना। तो युद्ध में लगाना, अगर आप एक्सटर्नल रूप से देखें तो भगवान जो है वो अर्जुन को हिंसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये सुनो, कई लोग इस भगवत गीता को मिस इंटरप्रेट करते हैं और सो कॉल्ड महात्मा बन जाते हैं। ये सुनो, भगवत गीता को मिस इंटरप्रेट करते हैं और क्या बन जाते हैं? सो कॉल्ड महात्मा बन जाते हैं, और वो भगवत गीता से अहिंसा की शिक्षा भी दे देते हैं। लेकिन हमें भगवत गीता से कहीं से भी अहिंसा की शिक्षा कहीं प्राप्त होती है? पूरे गीता में अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं? युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला बैठ जाओ, बैठ जाओ, युद्ध मत करो। क्या बोल रहे हैं? युद्ध करो, युद्ध करो। ये सुनो, लेकिन अर्जुन को भगवान युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन किसके लिए युद्ध करने को बोल रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन को भगवान कह रहे हैं मेरे लिए युद्ध करो, हाँ, मेरे लिए, परम भगवान के लिए युद्ध करो। क्योंकि दिखने में ऐसा लग सकता है कि युद्ध करना एक अधार्मिक कार्य है, लेकिन भगवतम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक में इस चीज को बताया गया है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता। तो धर्म क्या है? भगवान के इंस्ट्रक्शंस ही क्या है? धर्म है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो अधर्म है। भगवान के जो इंस्ट्रक्शंस है वही क्या है? धर्म है।
ऑल्दो दिखने में युद्ध करना एक अधार्मिक कार्य लग रहा है, एक गलत कार्य लग रहा है, सो कॉल्ड मॉरलिटी के हिसाब से अगर देखें तो, है ना, नीति के हिसाब से देखें तो गलत कार्य लग रहा है युद्ध करना। लेकिन युद्ध किया जा रहा था एक सही उद्देश्य के लिए। किस लिए, क्या उद्देश्य था युद्ध करने का? धर्म की स्थापना करने के लिए, है ना, ताकि धर्म की स्थापना हो सके। अब जैसे मान लेते हैं, जैसे कोई चोर है और कोई कहे कि चोर को छोड़ दो और उसको सजा मत दो, तो क्या ये सही है या गलत है? बताइए, आपके अनुसार क्या होना चाहिए? कि एक चोर को सजा देनी चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए? या मान लेते हैं हम चोर को, चलो छोटी चीज़ होगी, मान लेते हैं कोई आतंकवादी आ जाए, एग्जाम्पल लेते हैं, ओसामा बिन लादेन आ जाए, अभी तो चला गया बेचारा, लेकिन मान लेते हैं कोई ऐसा आतंकवादी आ जाए और वो खुलेआम घूम रहा हो और लोगों को उड़ा रहा हो, और कोई कहते नहीं 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 हिंसा नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है, इसको नहीं मारना है, तो क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? इट्स रॉन्ग, यस और नो? तुरंत उसको सजा देनी चाहिए, उसको पकड़ के जेल में डालना चाहिए, यस और नो? तो सिमिलरली यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, युद्ध करो, कार्य करो। बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि हम बहुत सारे कार्य करते हैं, खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो कार्यों को हमें क्या करना है? कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है? भगवान से कनेक्ट करना है। भगवान कहते हैं गीता के 3 अध्याय के श्लोक संख्या 9 में, क्या बोलते हैं भगवान? कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचार। कह रहे हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कार्य करना चाहिए, अन्यथा वह कार्य भौतिक जगत में बंधन में डालता है। तो हम कोई भी कार्य करें उसे भगवान यज्ञ की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, नहीं तो वही कार्य क्या बनेगा? हमारे भौतिक जगत में बंधन का कारण बनेगा। ये सुनो, तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को इस चीज के लिए कह रहे हैं कि कार्य करो, लेकिन कार्य किसके लिए करो? मेरे लिए करो, है ना। इसीलिए यहाँ पे भी भगवान जो है, आज जो हमने श्लोक पढ़ा है, यहाँ पे भी भगवान क्या कह रहे हैं कि अतः कर्म में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कार्य करने से ही उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अगर वो भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है तो उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है तो उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई ऑब्लिगेशन नहीं रह जाता, उसके लिए कोई ड्यूटी नहीं रह जाती। जैसे भागवतम के 11वें अध्याय के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 41 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हमें मिलते हैं। कहते हैं देवर्षि भूतात् निर्णाम पितृणाम नाकिं करुणाय मृणी च राजन् सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। तब देखते हैं एक व्यक्ति जब इस भौतिक जगत में आता है और इस भौतिक शरीर को धारण करता है तो उसके ऊपर बहुत सारे ऋण हो जाते हैं, अलग अलग लोगों का ऋण होता है। किसका इसका ऋण होता है? देवताओं का ऋण होता है, उसे देवताओं का ऋण चुकाना होता है। देव ऋषियों का ऋण होता है, भूत आप्त रिश्तेदारों का ऋण होता है, दूसरे लिविंग एंटिटीज का ऋण होता है, और पितरों का ऋण होता है ना। इतने सारे ऋण उसके ऊपर चढ़े होते हैं। लेकिन अगर वो केवल एक चीज कर ले, अगर वो भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो उसको क्या है? सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, उसके ऊपर कोई भी ऋण नहीं रह जाता, है ना, उसके ऊपर कोई भी ऋण नहीं रह जाता। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणम तथैव सर्वारणम अच्युतेज। जैसे आपने वृक्ष देखा होगा, है ना, सबने पेड़ देखा होगा, पौधे देखे होंगे। तो अगर हम पेड़ और पौधे की जड़ में पानी डालते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? पूरा का पूरा पेड़ नरिश हो जाता है, उसको अपना न्यूट्रिशन मिल जाता है। हमें ऐसा नहीं कि हर एक पत्ते को, हर एक फूल को, हर एक लकड़ी को, डाली को अलग से पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो क्या होता है? अगर हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरा पेड़ सेटिस्फाइड हो जाता है। सिमिलरली जब हम पेट में खाना डालते हैं, है ना, जैसे हम पेट में खाना डालते हैं तो क्या होता है
कि ऑटोमेटिकली जितने भी अंग हैं उन्हें अपना नरिशमेंट मिल जाता है। हमें ऐसा नहीं कि अलग से हाथ को खाना डालने की ज़रूरत है, आँखों को खाना डालने की ज़रूरत है, कानों को खाना डालने की ज़रूरत है। इफ़ वी पुट द फूड इनटू द स्टमक, अगर हम पेट में खाना डालेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सारे के सारे अंग अपने आप नरिश हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर हम परम भगवान को उनको सेटिस्फाई करेंगे, उनके लिए कार्य करेंगे, तो हर कोई क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, ये बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रिंसिपल है, इस चीज़ को समझना। तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन को भगवान गीता के ही इसी अध्याय के 30वें श्लोक में भी इसी चीज़ को भगवान इस चीज़ को बार बार बहुत सारी जगह इस चीज़ को रिपीट करते हैं कि मेरे लिए कार्य करो अनासक्त होकर, है ना। फिर यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि, तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्जो। तो तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक, इसमें भगवान बता रहे हैं कि अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, मतलब कह रहे हैं कि फ्रूट्स की आकांक्षा से रहित, फ्रूट्स को एंजॉय करने की आकांक्षा से रहित होके स्वामित्व के किसी दावे के बिना, और कोई किसी प्रकार का स्वामित्व नहीं तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो, युद्धस्व विगतज्वरः, अपने आलस को छोड़ो और युद्ध करो, है ना। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में इसके बताते हैं कि द लॉर्ड इंस्ट्रक्ट्स दैट वन हैज टू बिकम फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस टू डिस्चार्ज ड्यूटीज एज इफ इन अ मिलिट्री डिसिप्लिन, है ना। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। और यहाँ पे निराशीर, यहाँ पे दो वर्ड बड़े महत्वपूर्ण यूज किए गए हैं, निराशी और निर्ममा, है ना। वैसे हम कुछ आहुति डालते हैं, इदम कृष्णाय इदम न ममा, ऐसे बोलते हैं ना, ये कृष्ण के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। इदम कृष्णाय इदम न ममा, इदम गोविंदाय इदम न ममा। यहाँ पे निराशी, निराशी का क्या मतलब है, निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना किंतु फल की आशा ना करना। फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण देते हैं। जैसे कई बार हम बैंक जाते हैं तो बैंक में कौन होता है, पैसे जमा करते हैं जिसको कैशियर होता है, कैशियर, कोषाध्यक्ष बोलते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है किंतु इनमें से वह अपने लिए एक भी पैसा नहीं चाहता। तो कैशियर होता है, वो कितने पैसा काउंट करता है, उसके पास लाखों करोड़ों रुपए कैश आता है, लेकिन उसमें से वो एक पैनी भी अपने पास नहीं रखते। तो एकदम डिटैच होके वो कार्य कर रहा है, लेकिन वो इतना पैसा होने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई मतलब वो उस पर कोई दावा नहीं जमा रहा है कि अरे ये तो मेरा पैसा है, या फिर स्वामित्व नहीं जमा रहा है, या फिर कोई उस पर क्लेम नहीं कर रहा है, और उसमें से कुछ ऐसे नहीं कि पैसे इधर उधर कर रहा है, मतलब वो बस पैसे गिन रहा है। प्रभुपाद जी यहाँ पे इस बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देते हैं। फिर 5वें अध्याय में भगवान खुद इस चीज़ को फिर से हाईलाइट करते हैं और बताते हैं कि भौतिक जगत में रहते हुए भी कार्य करना है, भगवान के लिए कार्य करना है। और व्यक्ति जो है अगर भगवान के लिए कार्य करता है तो भौतिक जगत में रहते हुए भी वह नहीं बनता है। और इसमें भगवान एक बहुत ही महत्वपूर्ण एनालॉजी देते हैं। वो एनालॉजी है किसकी, लोटस की, पद्म पत्रम एवाम्बसम। कह रहे हैं ये 5वें अध्याय का 10 नंबर श्लोक है। बताते हैं ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यतेन स पापेन पद्म पत्रम एवाम्बसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित, फिर से भगवान यहाँ पे इस चीज को बोलते हैं, आसक्ति रहित होकर अपना कार्य करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो जो कमल पत्र होता है, कमल का फूल होता है, आप सबने उसको देखा होगा, वो कहाँ पे उगता है, कहाँ पे उगता है कमल, कीचड़ में उगता है। लेकिन कीचड़ में उगने के बावजूद भी वो जो है उससे प्रभावित नहीं होता।
उसके ऊपर पानी का एक बूंद तक नहीं टिकता। तो प्रभुपाद जी इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं, इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलाशु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो यहाँ इस भौतिक जगत में रहते हुए इहा यस्य हरेर दास्य भगवान की भक्ति करता है और क्या करता है, कर्मणा मनसा गिरा, अपने कर्मों से, अपने शरीर से, मनसा मतलब अपने मन से और अपनी वाणी से, है ना, तीन चीजों से, कर्मणा मनसा गिरा, या फिर बॉडी माइंड्स एंड वर्ड्स, इन तीनों चीजों को क्या करता है, भगवान की सेवा में नियोजित करता है, भगवान की सेवा में लगाता है। तो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी ऑल तो लग रहा होगा कि अरे ये तो मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी में लगा है, या फिर ये तो युद्ध कर रहा है, दिखने में ऐसा लग सकता है कि ये गलत कार्य है, ठीक नहीं है, लेकिन वो ऐसा होते हुए भी वो उस चीज से क्या है, वो एक लिबरेटेड पोजीशन में रहता है, जीवन मुक्त सा उचित। हो सकता है वो इस भौतिक शरीर में ही हो, लेकिन ही इज कॉल्ड अ लिबरेटेड पर्सनैलिटी। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल कोट किया जाता है कोकोनट का। जैसे नारियल होता है, तो नारियल जब होता है वो क्या होता है, जब सूख जाता है, तो नारियल सूख जाता है तो उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, शेल होती है। तो हमने देखा होगा कि जब नारियल का शेल ऐसे हिलाते हैं तो अंदर से वो दोनों अलग हो जाते हैं। तो ऑल दो चीज़ें होती है ना, ऊपर एक हैवी शेल होता है पत्थर तो, और एक अंदर मेन नारियल होता है, तो उसको हिलाते हैं, जब नारियल अंदर से सूख जाता है तो ऊपर वाला शेल जो है अंदर वाले नारियल से अलग हो जाता है। तो इसी तरीके से एक व्यक्ति हो सकता है भौतिक शरीर में हो, लेकिन अगर वो भगवान की सेवा से जुड़ा है, मन, शरीर और इंद्रियां उसने अगर भगवान की सेवा में लगाई हैं, तो वो इन चीज़ों से क्या नहीं होता, प्रभावित नहीं होगा। और पद्म पत्रम इवाम बसा, तो जो पद्म पत्र है या फिर जिसको हम कमल का फूल बोलते हैं या कमल का पत्ता बोलते हैं, वो कभी भी कीचड़ में नहीं होता। अब कोई कह सकता है कि अगर मान लेते हैं पानी बढ़ जाए, तो अगर पानी का लेवल बढ़ जाए तो फिर तो डूब जाएगा कमल का पत्ता। क्या कहना है, क्या कहना है आप सबका, जब पानी बढ़ जाए नदी का या कीचड़ का पानी जल स्तर बढ़ जाए तो कमल डूब जाना चाहिए? कमल क्या होगा, और ऊपर एलिवेट हो जाएगा और उसकी जो चेतना है उच्च हो जाएगी, वो अपनी चेतना को एलिवेट करके वो और ऊपर उठ जाएगी। तो वो कभी भी कांटेक्ट में नहीं आया, वो कभी भी इनसे अट्रैक्ट नहीं हुआ। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान अगले ही वर्ष में बोल रहे हैं, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। वो केवल किस लिए कार्य करते हैं? फॉर द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन, फॉर द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन। तो इस तरीके से हमें समझना चाहिए कि एक तरफ जो कार्य है वो इस भौतिक जगत में बांध रहा है, एक कार्य जो नॉर्मल एक्टिविटी। दूसरा सेम कार्य अगर हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वो किसका क्या कारण बन रहा है? वो लिबरेशन का कारण है। तो श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के 25 चैप्टर के वर्स नंबर 20 में बताया गया है, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदुषा एव साधु शुक्रदो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कह रहे हैं, एवरी लर्नेड मैन नोज वेरी वेल दैट अटैचमेंट फॉर द मटेरियल इज द ग्रेटेस्ट एंटेंगलमेंट फॉर द स्पिरिट सोल। तो अगर हमारी अटैचमेंट किसी भौतिक चीज से है तो वो क्या कारण बनती है? भौतिक बंधन का कारण बनती है। लेकिन स एव साधु शुक्रतो मोक्ष द्वारा अपावृतम, लेकिन वही अटैचमेंट को हमें क्या करना है? ट्रांसफर करना है। अटैचमेंट को क्या करना है? ट्रांसफर करना है। किससे? मैटर से हटा के स्पिरिट पे लेके जाना है, हाँ? या फिर भगवान से या भगवान के भक्तों से, भगवान की सेवा से हमें आसक्ति होनी चाहिए, नॉट टू द सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दिया जाता है दूध का और दही का। जैसे कभी किसी का पेट खराब होता है तो उसको मना किया जाता है कि आपको दूध नहीं पीना है, तो दूध पियोगे तो और पेट खराब हो जाएगा। लेकिन दूध का ही जो दूसरा रूप है जिसको बोलते हैं दही, वो रिकमेंड किया जाता है कि आप उस चीज़ को ग्रहण कीजिए। तो फिर जनरली लोगों का पेट खराब होता है तो दही चावल या ये सब चीज़ें लेते हैं, तो उससे उनका पेट ठीक हो जाए। सिमिलरली एक एक्टिविटी जो कि अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए की जा रही है, वो क्या कर रही है? भौतिक जगत में बांधने का कार्य कर रही है, मतलब पेट खराब करने जैसा है। और वही एक्टिविटी अगर भगवान के निर्देशानुसार, भगवान की आज्ञा के अनुसार, शास्त्रों के निर्देशानुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए की जा रही है, तो क्या है? वही लिबरेशन का कारण बन जाती है। वेरी गुड। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे हम समझ सकते हैं। फिर इसी चीज को ऋषभ देव
जो कि भगवान के ही अवतार कहे जाते हैं, 5वें स्कंद में इस चीज़ को बताते हैं कि पराभवस्तावद बोध जातो यावन्न जिज्ञासतम आत्मतत्वम यावत् क्रिया तावद इदम मनोवै परमात्मकम ये न शरीर बद्धः, है ना। कह रहे हैं कि एज लॉन्ग एज वन डज नॉट इंक्वायर अबाउट द स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफ इट, जब तक हम एक्चुअली में जो ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है ना, ये किस लिए प्राप्त हुआ है? तत्व जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। कौन सी तत्व जिज्ञासा? किस चीज़ के लिए क्वेरी करनी चाहिए? इस शरीर में रहते हुए हमें अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमें अब भगवान के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। एज लॉन्ग एज वी आर इन दिस मटेरियल बॉडी, तो उसका जब तक वो इंक्वायरी नहीं करता है, जब तक वो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की इंक्वायरी नहीं करता है, तब तक उसका जीवन जो है वो क्या रहता है? पराभवस, डिफीटेड रहता है। ही इज कंसिडर्ड टू बी डिफीटेड। इट्स अ ह्यूज डिफीट फॉर द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इफ ही डज नॉट इंक्वायर अबाउट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। A very famous वैष्णव पोएट इज श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, अपने एक वैष्णव भजन में लिखते हैं, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण नाम भजिया जानिया सुनिया विषम खाई। कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने पे भी, मनुष्य देह प्राप्त करने पे भी राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो क्या कर रहे हैं हम? जानबूझ के विष खाने जैसे। इसी को श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है, निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेश आत्मः। कह रहे निर्देह माध्यम, निर्देह प्राप्त करने के बावजूद भी, जो कि बहुत दुर्लभ है और हमें प्राप्त हो गया सुलभता से, सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, और हमें क्या है? बहुत ही स्वीटेबल गोल्ड भी मिली है, ये शरीर, और एक कैप्टन भी मिले हैं शरीर में जो कि गुरु हैं। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभस्वतेरितम। भगवान कह रहे हैं मैंने तो फेवरेबल विंड्स भी चला दी हैं, अनुकूलित हवाएं भी चला दी हैं इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्चर्स, है ना। और इसके बावजूद भी शरीर मिल गया, गुरु मिल गए, स्क्रिप्चर्स मिल गए, सब कुछ हो गया, इसके बावजूद भी पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। अगर एक पुमान, पुमान मतलब मनुष्य, भवाब्धिम मतलब इस भौतिक भव सागर को अगर पार नहीं कर पाता है, पार करने के बारे में सोच भी नहीं रहा है, तो क्या है? आत्महा। वो क्या कर रहा है? आत्महा, आत्महत्या कर रहा है, वो आत्महत्या जैसा है। इस चीज़ को बताते हैं। तो इसमें बताते हैं प्रीतिर न यावत मई वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। तो जब तक जो हमारी आसक्ति है उसको हम मैटर से हटा के भगवान में नहीं लगाएंगे, न मुच्यते देह योगेन तावत्, तब तक हम इस देह योग से नहीं छूट पाएंगे। अगर हमें इस देह योग से छूटना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रीति बनानी पड़ेगी, या फिर अपना प्रेम डेवलप करना पड़ेगा। किससे? भगवान से। प्रीतिर न यावत मई वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। तब तक इस शरीर से हम छूट नहीं पाएंगे जब तक हम भगवान से आसक्त नहीं होंगे। तो आसक्ति को हमें खत्म नहीं करना है, आसक्ति को हमें ट्रांसफर करना है। यस होंगे, अटैचमेंट कैन नॉट बी किल्ड, खत्म नहीं कर सकते। अटैचमेंट को हमें क्या करना है? ट्रांसफर करना है। अटैचमेंट को हमें किस में ट्रांसफर करना है? भगवान श्री कृष्ण में। भगवान श्री कृष्ण की इंस्ट्रक्शंस को अपने जीवन का क्या बनाना है हमें? वी शुड मेक द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा द लाइफ एंड सोल। हमारे जीवन का जीवन आधार बनाना है भगवान श्री कृष्ण की इंस्ट्रक्शंस को, और वो इस गीता में हमें इस चीज़ को बताते हैं, है ना। भगवान गीता में इस चीज़ को हम सबको बताते हैं कि जो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी हैं भगवान ने, और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि सारे धर्मों को परित्यज्य करके केवल एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से रक्षा करूँगा। ये मेरा वचन है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई कह सकता है कि भगवान को हम सरेंडर क्यों करें, वाई वी शुड सरेंडर टू द लॉ। भगवान के पास क्या सेवकों की कमी है कि हम भगवान को सरेंडर करें, या भगवान इतनी डिमांड क्यों कर रहे हैं? तो प्रहलाद महाराज अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 11 में बोलते हैं, नैवात्मना प्रभुरयं निजलाभ पूर्णो
मानं जनाद विदुषा कर्णो वृणीते यद यज्जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथाश्री। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देते हैं प्रहलाद महाराज। कहते हैं द सुप्रीम लॉर्ड, उनको क्या है, भगवान परम भगवान क्या है, आत्मतुष्ट हैं, वो अपने आप में सेटिस्फाइड हैं। यस और नो, वो उन्हें कोई किसी से मतलब वो अपने आप में सेटिस्फाइड है। आत्माराम बोलते हैं, आत्माराम। Therefore, when something is offered to him, the Lord, by the Lord's mercy, it is for the benefit of the Lord, devotee. अगर कोई भगवान को सेवा करता है तो इसमें कोई भगवान के ऊपर एहसान नहीं कर रहा, समझ रहे? अगर कोई भगवान की सेवा करता है तो ये इसमें कोई भगवान का लाभ नहीं कर रहा है या फिर भगवान के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा। भगवान तो अपने आप में निज लाभ पूर्ण हो, आत्मतुष्ट हैं, उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे या फिर भगवान को कोई बेनिफिट नहीं कर रहे। ये हमारा खुद का बेनिफिट है। भगवान की सेवा करना क्या है, हमारा खुद का बेनिफिट है। ये सुनो, भगवान श्री रामचंद्र अकेले भी तो जा सकते थे लंका, अकेले मार सकते थे, बट उन्होंने इतने सारे बानरों को अपनी सेवा में जोड़ा। तो ये, और कोई बानर कह सकता है अरे देखो भगवान तो कैसे भगवान है, अकेले जा ही नहीं पा रहे। नहीं, एवरीवन वाज वेरी वेरी ग्रेटफुल कि भगवान ने मुझे अपनी सेवा में लगाया, मुझे अपनी सेवा में जोड़ा। तो हमें भी क्या करना है, भगवान की सेवा में एक निमित्त बनना है। क्या बता रहे हैं, टू गिव एन एग्जाम्पल, इफ वंस फेस इज डेकोरेटेड, द रिफ्लेक्शन ऑफ वंस फेस इन मिरर इज ऑल्सो सीन टू बी डेकोरेटेड। जैसे हम अपने चेहरे को अगर सजाते हैं तो अगर हम उसका रिफ्लेक्शन मिरर में देखते हैं, आईने में देखते हैं, तो वो भी सुंदर होता है। तो सिमिलरली वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ द लॉर्ड। तो इफ वी सेटिस्फाई द सुप्रीम लॉर्ड, वी ऑल्सो बिकम सेटिस्फाइड। हम भी क्या होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। तो अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान को तुष्ट करेंगे, तो हम खुद भी तुष्ट रहेंगे, हम भी सेटिस्फाइड रहेंगे। हमें अपनी अलग से संतुष्टि ढूंढने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा अरे भगवान को संतुष्ट कर दूंगा, करूंगा, मेरी संतुष्टि का क्या? नहीं, हमें क्या करना है, किसकी संतुष्टि के लिए कार्य करना है, भगवान की संतुष्टि के लिए। अगर युद्ध करके, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान को संतुष्टि प्राप्त हो रही है तो दैट इज ओके। मतलब ये जो है मतलब वो अर्जुन को भी संतुष्टि देगा। हमें अलग से अर्जुन का युद्ध ना करना वो सेंस ग्रेटिफिकेशन थी, लेकिन भगवान के लिए युद्ध करना, जो भगवान को संतुष्ट करे, वो कार्य करना चाहिए। अपनी आसक्ति को छोड़ के भगवान से आसक्त होंगे हम, तभी तो, जिससे आसक्त होंगे तभी तो उसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी आसक्ति को भगवान से ट्रांसफर करना है, भगवान में ट्रांसफर करना है और उनकी प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना है। इसीलिए अर्जुन को भगवान एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं, 11वें अध्याय का श्लोक संख्या 33, बोलते तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मय्येवैते निहितपूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तो निमित्त मात्रम, अर्जुन को बोल रहे तुम क्या बनो, निमित्त मात्र बनो, बस बिकम एन इंस्ट्रूमेंट इन माय सर्विस। तो हमको भी क्या बनना है, भगवान की सेवा में एक इंस्ट्रूमेंट बनना है, भगवान के सेटिस्फैक्शन के लिए कार्य करना है ना। जैसे इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू, एक कल पुर्जे की वैल्यू कब है, जब वो मशीन से कनेक्टेड है। टिल द टाइम इट इज कनेक्टेड विद द मशीन, उसकी वैल्यू तभी तक है। प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये उंगली की वैल्यू कब है, जब ये शरीर से कनेक्टेड है तब इसकी वैल्यू है। अगर ये उंगली को ये अलग हो जाए तो इसकी कोई वैल्यू रहेगी, देयर विल बी नो वैल्यू, इट इज जस्ट गार्बेज ओनली। यस और नो, इस उंगली की वैल्यू है क्योंकि ये शरीर से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली हमारी वैल्यू तब है जब हम भगवान की सेवा से जुड़े हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी आसक्तियों को छोड़ के क्या करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए और भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। तो हम भी क्या रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।